सभी मित्रों को राम राम। केवीएस स्पेशल आज दूसरी कक्षा के साथ आपके सामने। जुड़ जाइए सभी और देख लीजिए। पहला क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत, मागधी, शौरसेनी अपभ्रंश। तो दोस्तों हिंदी की मूल उत्पत्ति शौरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है अपना। दूसरा क्वेश्चन, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है? तो आपको पता है सभी भाषाओं की जननी हमारी संस्कृत है, तो भारत की प्रथम देश भाषा हमारी संस्कृत है भाई। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ध्यान से देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है? तो ये हमारी पाली है भाई। ठीक है, मैंने शायद आपको बताया था पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, अवहट और अवहट से हमारी हिंदी बनी थी भाई। ठीक है, ये अनुक्रम था, कई जगह अवहट नहीं दिया होता तो पाली बनी है भाई। ठीक है। अगला क्वेश्चन, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किस से होता है? तो आपको पता है भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है, और व्याकरण शब्द वी प्लस आ प्लस कर्ण से बनता है भाई। वी प्लस आ कर्ण से भी लिख सकते हैं हम। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, हिंदी में स्वतंत्र रूप में बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर आपको पता है उनको स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, ये क्वेश्चन देख लो, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी हैं जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती हैं? तो उसका आप लोगों को पता ही है भाई। ठीक है, वो हमारे व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। क, ख, ग, फ में कौन सा उर्दू से लिया गया है भाई? कौन सा वर्ण उर्दू से लिया गया है? तो वो हमारा कौन सा है भाई? वो हमारा दोस्तों क्या है? ख है। क्या है? ख। क्लियर है? अगला देख लीजिए, जिन शब्दों के अंत में ए आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में ए आता है उनको अकारांत बोलते हैं। अकारांत, ए है अंत में जिसके भाई। ठीक है। अगला देख लीजिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। अनुच्छेद, अनुच्छेद बी सी डी, देख लीजिए ए बी सी डी। तो ये हमारा अनुच्छेद होता है, ये अनु प्लस छेद से बनता है। अनु इसके अंदर उपसर्ग होता है, व्यंजन इसमें संधि होती है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन 10वां देख लो, पूंजीवाद, 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 पूंजीवाद। तो पूंजीवाद हमारा जो वर्तनी है वो बी ऑप्शन रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 11वां, अंतर्निहित कौन सा शब्द सही रहेगा? तो अंतर्निहित हमारा सी रहेगा। अंतः प्लस निहित से बनता है। किससे बनता है? अंतः प्लस निहित, निहित। ठीक है, अंतः प्लस निहित से बनता है भाई। तो हमारा अंतर्निहित शब्द बनेगा। हमारा क्वेश्चन था ये 11वां भाई। ठीक है। 12वां क्वेश्चन देख लो भाई, परीक्षा शब्द कैसे लिखते हैं भाई? देख लीजिए, परीक्षा। तो परीक्षा आपको पता है भाई, परीक्षा जो है वो डी ऑप्शन हमारा रहेगा। षड्यंत्र कैसे लिखते हैं? तो षड्यंत्र होता है या षड्यंत्र होता है तो ऑप्शन ए रहेगा भी हमारा। क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए कैसे बनता है? षट प्लस यंत्र से बनता है। टै के बाद ये कोई टै का डै बन जाता है भाई। ठीक है, षड्यंत्र बनता है। अब अगला देख लो, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। कवीश्वर आपको पता है कवि प्लस ईश्वर से बनता है, और ये हमारी दीर्घ संधि है भाई। ठीक है। संसार सम प्लस सार से बनता है, और ये हमारी व्यंजन संधि है। सम इसके अंदर उपसर्ग होता है। क्लियर है? सम उपसर्ग है, सार में जुड़ेगा, संसार बनेगा। तन्मय तत् प्लस म्य से बनता है, ये भी हमारी व्यंजन संधि है। तय के नीचे हलंत आएगा भाई, तत् ऐसे लिखा जाएगा। ठीक है जी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, इत्यादि, इति प्लस आदि से बनता है, ये हमारी यण संधि है भाई।
पुनर्जन्म, पुनः प्लस जन्म से बनता है। ये शुद्ध अशुद्ध में भी काफ़ी बार आता है, तो पुनः प्लस जन्म ए ऑप्शन रहेगा। 19वां क्वेश्चन पितृण, ये शब्द, ये क्वेश्चन ही गलत है भाई। ये हमारा जो 19वां है ये क्वेश्चन ही गलत है, पितृण शब्द ऐसे लिखा नहीं जाता। अगला क्वेश्चन इत्यादि आ गया भाई, इति प्लस आदि से बनता है, यण संधि हमारी है इति प्लस आदि, ठीक है। युधिष्ठिर, युधि प्लस स्थिर से बनता है, इसमें हमारी व्यंजन संधि है भाई, युद्ध में स्थिर रहने वाला। जगत प्लस ईश से जगदीश बनता है, तय के नीचे हलंत आएगा, ठीक है। कनकटा, कनकटा किससे बनेगा वो देख लीजिए आप, कौन सी संधि इसके अंदर रहने वाली है, जल्दी से बता दो। तो कान प्लस कटा से बनता है भाई, किससे बनता है, कनकटा, कान प्लस कटा से। रामायण किससे बनता है, राम प्लस अयन से बनता है, दीर्घ संधि इसके अंदर, ए में ए मिलने से आ बन जाता है। नियम इसमें व्यंजन संधि का भी लगता है, लेकिन हमने दीर्घ संधि बतानी है भाई, ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटना है। दशानन आपको पता है बहुव्रीहि समास होता है, रावण के लिए यूज होता है भाई, 10 है मुख जिसके। रोग पीड़ित कौन सा समास रहेगा, रोग से पीड़ित, आपको पता है रोग से पीड़ित, यहाँ पर तत्पुरुष समास रहेगा बेटा, कौन सा समास रहेगा, तत्पुरुष। प्रतिमान, जो प्रति से जुड़ा हो, काफ़ी बार मैंने आपको बताया है, उसमें हमारा अव्ययीभाव समास होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन वीर पुरुष, वीर पुरुष में कर्मधारी होना चाहिए, लेकिन कर्मधारी इसमें वीर है जो पुरुष, कर्मधारी इसमें दिया हुआ नहीं है, तो हम तत्पुरुष के साथ जाएंगे भाई, ठीक है। नीचे दिए गए प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द वो होते हैं जो सेम टू सेम संस्कृत के हिंदी में यूज होते हैं भाई, ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से ज्यों के त्यों हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं उनको तत्सम कहा जाता है। चांद, चंद्रमा, चंद्र, चंद, तो चंद्रमा जो शब्द है, चंद्रमा जो शब्द है वो हमारा तत्सम है। छेद, डंडा, विवाह, सींग, छेद, डंडा, विवाह, सींग, तो इसमें विवाह जो शब्द है ये हमारा तत्सम है। हंसी, कपूर, ओज, आम, इसमें ओज हमारा जो शब्द है वो तत्सम है। आम आम्र से बनता है, कर्पूर में कर्पूर होना चाहिए तत्सम। हंसी में बिंदु आएगा, आपको पता है बिंदु वाले तत्सम होते हैं और चंद्र बिंदु वाले तद्भव होते हैं। खेत, नहर, निर्मम, कुछ, 32 वाला क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए आप लोग। 32 का हमारा आंसर निर्मम रहेगा, निर प्लस मम से बनता है या निह प्लस मम से बनता है, निर इसके अंदर उपसर्ग होता है। सुमन, नाखून, कौवा, बहाव, तो आपको पता है सुमन पुष्प फूल होता है, तो सुमन इसके अंदर तत्सम शब्द है भाई। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, इसमें तद्भव बताने हैं भाई, क्या बताने हैं, तद्भव। कान, नासिका, परीक्षण, कटक, तो आपको पता है कौन सा आंसर इसका होना चाहिए, तो इसका कान होना चाहिए भाई, कर्ण से बनता है, ठीक है। पीड़ा, केरा, पर्याप्त, शिल्प, तो पीड़ा हमारा तद्भव शब्द हो जाएगा भाई, 35 का हमारा ए आंसर हो जाएगा। पक्षी, नृत्य, अंधेरा, पश्य, तो यहाँ अपना 36 का हमारा आपको पता चंद्र बिंदु वाले जो शब्द हैं वो तद्भव होते हैं। अनुस्वार वाले तत्सम और अनुनासिक वाले तद्भव होते हैं। बालिका, बेत, आज्ञा, सिद्धि, तो इसमें 37 का हमारा बेत रहेगा। रक्षा, तमंचा, विरोध, शांति, 38 का हमारा कौन सा आंसर रहेगा, तमंचा रहेगा भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त, कौन सा आंसर था ये, 38 का, हाँ बता दिया भाई। परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वो योगरूढ़ होते हैं भाई, ठीक है। जैसे दशानन है, पंकज है, चतुर्भुज है, ठीक है। निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल छांटना है। शारीरिक, दैहिक, मानसिक, तो आधी होता है भाई, आधी ये बेमेल हैं। घर, प्रियजन, परिवार, बच्चे, 41 का बेमेल छांट दीजिए आप, तो घर रहेगा भाई, क्योंकि घर में प्रियजन भी आ सकते हैं, परिवार भी हो सकता है, बच्चे भी आ सकते हैं, ठीक है। सिर, शीश, मस्तक, शीर्ष, तो इसमें मस्तक हो जाएगा, आपको पता है ये सिर, शीश और शीर्ष सारे इकट्ठे होते हैं भाई, ठीक है ना, 42। अगला देख लो, निगाह, दृष्टि, नेत्र, नज़र, निगाह, दृष्टि, तो नेत्र होना चाहिए ना, नेत्र आँख होते हैं, आँखों से नज़र भी पड़ती है, दृष्टि भी पड़ती है, निगाह भी पड़ती है, ये तीनों पर्यायवाची है, ठीक है। समस्या, जटिलता, कठिनाई, छेद, 44 का आंसर दे दीजिए आप लोग। 44 का आंसर खेद रहेगा भाई,
ठीक है। खेद होता है दुख, समस्या आती रहती है, जटिलताएं आती रहती हैं, कठिनाई, लेकिन दुख चीज़ अलग है भाई, ठीक है। अगला देख लो, निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त पर्यायवाची बताने हैं। स्वर्ग, नरक, ब्रह्मांड, यमलोक। देव, ओम देवहु, तो देव स्वर्ग होता है भाई, ठीक है। कुबेर, कोविद, धनाधिप, राजकाज, किन्नरेश, तो धन प्लस अधिप से बनता है। अधिप मैंने स्वामी होता है, धन का स्वामी कुबेर होता है, धनाधिप बनेगा भाई। रात्रि, क्षपा, तमीचर, अमा, विभावरी, बीती विभावरी जागरी, अंबर पुन घट में डूबो रही, तो विभावरी रात होती है भाई, रात्रि का पर्यायवाची है। भागीरथी, सरिता, गंगा, यमुना, निर्झरिणी, आपको पता है भागीरथी गंगा को बोलते हैं। विद्युत, गर्जन, दामिनी, चमक, पयोद, तो दामिनी हमारी विद्युत होती है। तो ये टेस्ट था भाई आप लोगों का, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सबको जय हिंद, जय भारत।